ए परी, तू आज रात मेरी बर्थडे पार्टी पे आ रही है ना? तेरा कोई बहाना वाना नहीं चलेगा। रिया, मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगी, मैं आ जाऊंगी। तेरे पापा मानेंगे? हाँ मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे, मैं बना लूंगी, डोंट वरी। चल बढ़िया है। वैसे आना कितने बजे? यार कितने बजे? वो 8-9 बजे। 8 साढ़े 8 बजे। ओए, दिखाई नहीं देता क्या? हाँ नहीं दिखाई दे रहा, पर तेरे प्यार में जाने मन। ओ हेलो, एक थप्पड़ मारूंगी ना, पूरी हीरोगिरी निकल जाएगी। क्या बोला? कैसे मारेगी? बोलना, कैसे मारेगी? पता, इससे मुझे टच करेगी। करना टच, करना टच कर। हाथ छोड़। What? क्या रे? बेटी को छेड़ेगा? पापा नहीं, अरे पापा! मेरी बेटी को छेड़ेगा? मेरी बेटी को? मेरी बेटी छेड़ेगा? हाँ मार डालूंगा। जो मेरी बेटी को परेशान करेगा मार दूंगा मैं। तुझा पापा प्लीज, मैं ठीक हूँ। परी, परी, बेटा, परी, ओहो, तू गुस्सा क्यों है? पापा, आपको क्या जरूरत थी बीच में आने की? मैं हैंडल कर लेती ना। क्या हैंडल कर लेती तू? वो तुझे छेड़ रहा था तो एज ए बाप तुझे, अच्छा छोड़, मैं तो तुझे प्रोटेक्ट कर रहा था बेटा। पापा, मुझे पता है कि आप मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि आप मुझे कंट्रोल कर रहे हो। तुझे बड़ी चिंता है लोगों की, हाँ? बड़ी स्ट्रांग हो गई है तू, हाँ? मैं तुझे तकलीफ में नहीं देख सकता। तू मेरी सब कुछ है, और लोगों का क्या है? पीठ पीछे बोलते रहेंगे, हाँ? पर ऐसा, जाने दो, छोड़ो। अच्छा, नहीं मानेगी, सॉरी। नहीं नहीं, इसे काम नहीं चलेगा। ओहो, अच्छा मैं कान पकड़ रहा हूँ सॉरी, और मैं मुर्गा भी बन जाता हूँ। बुढ़ा हो रहा हूँ यार, जोड़ों में दर्द होते, फिर भी तेरे लिए करता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, पर मैं सिर्फ एक ही शर्त पे मारूंगी। क्या बता? देखिए, आज रात रिया का बर्थडे है, तो मुझे बर्थडे पार्टी में जाने की परमिशन दे दीजिए। ओहो, नौटंकीबाज, तो ये सब कसरत तू रिया के बर्थडे पार्टी में जाने के लिए कर रही है, हैं? हाँ हाँ। जाओ। ठीक है, जा, पर 10 बजे लेने आ जाऊंगा तुझे, उससे ज्यादा लेट नहीं। 10 बजे? 10 बजे पक्का, प्रॉमिस? प्रॉमिस, चलेगा। थैंक यू, आप मेरी सुपर पापा हो। और तू मेरी सुपर से ऊपर बेटी है। चलो केक काटो। 1 2 3। Happy birthday dear Riya, happy birthday to you. फोटोज। अच्छा सुनिए, आज इन लोगों को एंजॉय करने दीजिए, हम लोग बाहर चलते हैं घूमने, ठीक है? 9 बजे तक आ जाएंगे हम लोग, ज्यादा मस्ती में। बाय बेटा, एंजॉय। बाय आंटी। बाय गाइस, मम्मी पापा गए, लेट्स पार्टी। परी, वो राघव तेरे को कब से घूर रहा है? हाँ तो अरे तूने तो कहा था तेरा क्रश है उस पे। अंजलि, वो मेरा क्रश था, अब नहीं है, इग्नोर कर। पापा? हेलो, हाँ पापा। सब ठीक है ना? मैं 10 बजे लेने आ रहा हूँ तुझे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बाय। बाय। हाय, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। पर मुझे नहीं करनी है। इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही है? राघव, मेरी बर्थडे पार्टी स्पॉइल मत कर, नहीं तो मम्मी पापा को कॉल कर दूंगी। फालतू की हरकतें मत कर। चल चल। क्या राघव भाई, कट गया क्या?
देख परी, मुझे ना आज सबके सामने तुझसे कुछ कहना है। देख, मुझे पता है तू मुझे लाइक तो करती है, मैं भी तुझे लाइक करता हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी? राघव, ये तू क्या बकवास किए जा रहा है? और तुझे क्या लगा कि तू 4 लोगों के आगे मुझे प्रपोज करेगा तो मैं तुझे हाँ कर दूंगी? फालतू का ड्रामा बंद कर तू ही तो स्माइल कर रही थी ना मुझे, हैं? तू ही सिग्नल दे रही थी। स्माइल करने को ना सिग्नल देना नहीं कहते। और तू रिया का भाई है, इसलिए तेरे सामने देख के मैं स्माइल करती हूँ। तू ना ज्यादा डेस्परेट मत हो। मैं डेस्परेट हो रहा हूँ? आज मुझे लाइन नहीं दे रही है, कल किसी और को लाइन देगी। तू जैसे चीप लड़की को ना मैं देखती तक नहीं हूँ, मैं भाव तक नहीं देती हूँ। ब्लडी लूजर। बाय श्रेया, बाय। कल बराबर टाइम पे मिला ना? चल बाय 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 बाय। अच्छा सुनो, हैप्पी बर्थडे रिया। थैंक यू कैसा रहा अंकल। पार्टी? बहुत बढ़िया। हाँ देखा मैंने, बहुत लोग आए हैं। रॉकिंग पार्टी। कहाँ है परी? अरे तो 9 बजे निकल गई ना यहाँ से। 9 बजे? हाँ 9 बजे कैसे निकल सकती? वो तो घर आई नहीं अभी तक। मुझे उसने कहा पापा 10 बजे आओ, मैं वेट करूंगी। मुझे लगा यहाँ पर ही होगी। कहाँ मतलब 9 बजे कहाँ गई होगी? कल हमें क्या पता कहाँ गई, लेकिन वो तो निकल गई थी यहाँ से। हमें लगा डायरेक्ट घर पे आई होगी। इसे किसे करेगी वो? फोन भी बंद आ रहा है उसको। सर मेरी बेटी परी 16 साल की बच्ची घर नहीं आई अभी तक। ढूंढ परेशान है सर। मैं अभी तक रात होगी सर, अभी तक नहीं आई। क्या हुआ सर मेरी बेटी परी, मैं इसका बाप हूँ। 16 साल की बच्ची है सर, 3 घंटे से गायब है सर, अभी तक घर पहुंची नहीं सर। इसको मैं बताया इनको सर, मेरी बेटी को ढूंढिए। नहीं मेरी बेटी कभी ऐसा किया नहीं सर, घर पहुंच जाती, टाइम से पहुंच जाती सर, अभी तक पहुंची नहीं है। मैंने सबसे पूछा, कुछ पता नहीं चला किसको। आप बताइए क्या? मैं बताया ना सर, मेरी बेटी है, उसका नाम परी है सर, वो 3 घंटे से गायब है। मैं क्या बोलूं सर, घर पहुंच जाती है लेकिन अभी तक घर पहुंची नहीं। कहाँ गई थी? वो 8 बजे अपने दोस्त रिया के बर्थडे पार्टी में गई थी सर। पाटलीवाड़ी में रहते हैं वो लोग और मैं समर्थ नगर में रहता हूँ सर। डिस्टेंस ज्यादा बड़ा नहीं है। तो महज जी हो सकता है आपकी बेटी परी बर्थडे पार्टी के बाद अपने किसी दोस्त के साथ उसके घर चली गई हो। नहीं ऐसा कभी नहीं करेगी सर। सर उसने मुझे फोन किया था, बोला पापा आप 10 बजे आ जाओ, मैं वेट करूंगी। कितने बजे गए फिर आप? 10 बजे पहुंच गया था सर मैं, 10 एग्जैक्ट 10 बजे पहुंच गया था। लेकिन रिया के घर में वालों ने बोला कि सर वो तो 9 बजे निकल गई। अरे 9 बजे निकल गई तो घर तो पहुंचना चाहिए ना, घर तो पहुंची नहीं हूँ। महज जी आपके पास आपकी बेटी परी की कोई तस्वीर है? फोटो है, फोटो है सर। कहाँ? मोबाइल में फोटो है सर। अभी 12 बज गए सर, देखो। बच्ची? 16 साल की बच्ची है सर। अच्छा ये बताइए, आपको किसी पर शक? हाँ सर, एक लड़का बाइक में मेरी बेटी को छेड़ रहा था दोपहर को, उसकी बहुत पिटाई की मैंने। पापा प्लीज, पापा नहीं, अरे पापा। कौन था वो लड़का? सर उसको मैं जानता नहीं हूँ सर। बाइक देखी थी आपने? बाइक का रंग, हाँ, नंबर कुछ भी याद है? बाइक देखी थी सर मैंने। MHXY 2054 सर, 54 उसकी धुलाई की थी सर मैंने। अच्छा ठीक है, उसने कुछ किया सर। बैठिए नंबर तो बैठिए। महज जी हम ढूंढ रहे हैं परी को। प्लीज थैंक यू। रिलैक्स। अब कीजिए, थैंक यू सर। पवार नंबर से ट्रेस करो। ढूंढिए सर, मैं- ये बाइक किसकी है, पता लगाओ ये लड़का कौन था। एक टीम बनाओ, सर्च ऑपरेशन अभी लॉन्च करो। इनके घर से लेकर बच्ची जहां पर बर्थडे पार्टी में गई थी सब जगह चेक करो, एक एक कोना, हर CCTV। और रात का वक्त है और 16 साल की बच्ची का मामला है, कोई लापरवाही नहीं चाहिए। मुझे बच्ची सही सलामत चाहिए सर।
पापा। अगले 72 घंटे किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि परी यहाँ है, उसके बाद ही हम उसे मार सकते हैं। तुम लोग आसपास अच्छे से पूछताछ करो, देखो किसी ने परी को देखा है क्या? ठीक है, उसका लोकेशन भेजो। सच में साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे यहाँ क्यों लाए हो आप? महेश जी, यही है ना जिसने परी को छेड़ा था? नहीं नहीं सर, ये वो तो काफी जवान था, यंग था। ये नहीं है सर। कभी से यही बता रहा हूँ मैं सर को। लेकिन बाइक तो तेरे नाम पर रजिस्टर्ड है। हाँ वो रमन होगा। रमा? हाँ साहब, रमन मेरे गैराज पे मैकेनिक है, बीच बीच में मेरी बाइक सामान लाने को लेके जाता है, लेकिन कल से गायब है रमन। तो तुम्हारी कोई आईडी? इस रमन का कोई फोन नंबर या एड्रेस? फोन नंबर है, एड्रेस नहीं। बिना एड्रेस प्रूफ के नौकरी पे रखा हुआ है? उसका मोबाइल नंबर दे। सर नंबर स्विच ऑफ है। सर्विलेंस पे डालो, कभी डाउन करेगा। जब भी रमन आपको फोन करे तुरंत हमें बताना। जी सर। महेश जी, अब बेफिक्र रहिए। परी, रिया की फैमिली आ गई है। इनकी डिटेल्स दो, उसको बाद जाने दो। क्या हुआ महेश? पीछे कायदल सर, हमें यहाँ क्यों बुलाया? इनकी बेटी परी गायब है कल से। क्या? लेकिन परी तो कल हमारे घर पर पार्टी करने आई थी। रिया बेटा, तुम्हें पता है इसके बारे में कुछ? सर वो 9:05 पे हमारे घर से निकल गई थी। 9:05 पे हमारे घर से निकल गई थी। उसके बाद हमने उसे नहीं देखा। टाइम बड़ा सही याद है तुम्हें? हाँ सर, वो मैंने घड़ी देखी थी ना, आई बाबा वापस आने वाले थे। और रिया, परी के निकलने से पहले कुछ हुआ था? सर वही केक कटिंग और सेलिब्रेशन हुआ था। रिया से पूछ रहा हूँ, बोलो रिया, परी के निकलने से पहले कुछ हुआ था? सर मैं बता तो रहा हूँ सर क्या हुआ था। हम बताते हैं क्या हुआ था। और परी की फ्रेंड ने ये वीडियो सेंड किया हमें। कुछ याद आया? सर प्रपोज करना क्राइम कब से हो गया इंडिया में? परी के दोस्त ने बताया कि तुम उसके पीछे भी गए थे। हाँ सर, गया था उसके पीछे। पर आपके पास कुछ सबूत है क्या मैंने कुछ किया उसके साथ? राघव चुप कर, जबान बहुत चल रही तेरी। तू उंगली की तरफ क्यों बैठी? बताना क्या हुआ था। हाँ, सर राघव ने कुछ नहीं किया, वो सच बोल रहे। हम गए थे उसके पीछे, लेकिन तब तक वो जा चुकी। सर, परी ने सबके सामने इसको थप्पड़ मारा, इसने कुछ किया सर। मैंने कुछ नहीं किया सर, ये झूठ बोल रहा है सर। अरे तो मुझ पे लाइन मारती थी सर, वो तो अपने पापा से डरती थी बस। क्या कर रहे हैं ये? तमाशा नहीं है, पुलिस स्टेशन है। आप लोग जाइए, जाइए आप लोग, कुछ भी होगा तो हम बुलाएंगे आपको। सर ऐसे कैसे छोड़ रहे सब? पकड़े इसको। बेटी को बैठिए, यहाँ बैठ। देखिए महेश जी, आप पर क्या गुजर रही है मैं समझ सकता हूँ, और ये तरीका सही नहीं है। देखिए हम एविडेंस ढूंढ रहे हैं, अगर हमें राघव के खिलाफ एविडेंस मिला तो हम कार्रवाई जरूर करेंगे। हम उस बाइकर को भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन तब तक तो थोड़ा भरोसा रखिए। मैं वादा करता हूँ आपसे, मैं आपकी बेटी परी को आपके पास सही सलामत लेकर आऊँगा, वादा है मेरा। पाठक, सबको घर छोड़कर आओ गाड़ी में। चलिए जाइए आप, ध्यान से जाइए। बेटी को लेके आइए सर। ये रिया पक्का को छुपा रही है। रिया और राघव दोनों भाई बहन पर नजर रखो। पवार, मुमकिन है कि रिया अपनी मर्जी से कहीं गई हो,
इस पॉसिबिलिटी को हम नकार नहीं सकते। आजकल के बच्चे टीनेजर हैं, कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है हमें एक बार रिया के कॉलेज में जाकर बात करनी चाहिए। सर आज की चाय उतनी अच्छी नहीं है। परी मिसिंग है? पर कैसे सर? वो अपनी फ्रेंड रिया के घर बर्थडे पार्टी पे गई, उसके बाद से घर ही नहीं लौटी। प्रिंसिपल मैम ने बताया कि स्टूडेंट आपके काफ़ी क्लोज हैं, तो हमने सोचा आपसे बात कर लें। यस, खासकर परी, शी इज वेरी ब्राइट किड। तो मैम, परी ने कभी आपसे कुछ शेयर किया किसी लड़के के बारे में? कॉलेज के बाहर किसी लड़के से मिलती जुलती हो? नहीं सर, उसका फोकस हमेशा स्टडीज पे ही है, और वैसे भी उसके पापा उसे ऐसा कुछ करने नहीं देंगे। ही इज वेरी स्ट्रिक्ट। मतलब? वो परी को किसी भी लड़के से बात करने से मना करते। टाइम पे कॉलेज आना, टाइम से घर जाना। सर कई बार वो कॉलेज आ चुके हैं परी को ढूंढते हुए। एक बार तो परी बस 20 मिनट लेट हुई थी। सारे बच्चे भी जानते परी के पापा महेश कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है। तो आपको लगता है ये सब परी के पापा ने किया होगा? कुछ कह नहीं सकते सर, लेकिन हाँ, परी के पापा महेश, नो थैंक यू, उनका अपने गुस्से पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। अच्छा मैम, हमें राघव पे शक है। राघव ने परी को प्रपोज किया था और परी ने उसे थप्पड़ भी मारा था, तो शायद राघव ने। सर पक्का राघव ने कुछ किया होगा। सर वो एक नंबर का टेढ़ा लड़का है। वो परी पे पहले से लट्टू था साहब। एक बार उसका परी से लफड़ा भी हो चुका है। कैसा लफड़ा? सर उस दिन कॉलेज में मेडिकल कैंप लगा हुआ था। परी कहाँ जा रही है? What nonsense? क्या कर रहा है? चल ना, मैं भी आता हूँ। छोड़ मेरा हाथ। क्या हो गया भाई तुझे? क्या कर रही है तू? क्या कर रहा हूँ बोले तो? भी तो चाहती है ना ये? राघव, behave yourself। क्या है? बस यहाँ मेडिकल कैंप शुरू है। मैम ये मुझे फॉलो कर रहा है और हाथ पकड़ के बदतमीजी कर रहा है। ये ऐसा कुछ नहीं है। तू तो इशारे कर रही थी ना मुझे, हैं? नाटक क्यों कर रही है ज्यादा? झूठ क्यों बोल रहा है? मैंने सिग्नल दिया तुझे। तू नहीं तो क्या इशारे? राघव, behave yourself. Apologize to her right now. राघव, सॉरी। तुम ठीक हो? चलो सब मेडिकल कैंप चलो जल्दी। परी चलो। क्या यार राघव, लड़की को सॉरी बोल दिया, मेरी कॉलेज के सामने इज्जत का कचरा हो गया तेरा तो। इस परी को तो ना पटा के रहूंगा मैं, और देख तू फिर इसके साथ क्या क्या करता हूँ मैं। थैंक यू मैम, अगर जरूरत पड़ी तो फिर आपसे बात करेंगे। सर अभी तक कोई रैंसम कॉल तक नहीं आई है। तो मतलब मोटिव पैसा तो नहीं है? लेकिन सर इस राघव का मोटिव बहुत स्ट्रांग है। इसको उठा ले? नहीं, अभी नहीं। अभी हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। एज ऑफ नाउ हम उस बाइकर रमन पे फोकस करते हैं। इतना तो श्योर है कि ये रिवेंज किडनैपिंग है। बस मैं यही उम्मीद और दुआ करता हूँ कि परी जहाँ कहीं भी हो वो सेफ हो। नहीं प्लीज 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 नहीं प्लीज। सर ये देखिए, लड़की के कपड़े और सैंडल है सर। आसपास सब जगह चेक किया, कुछ और मिला? हाँ सर, अच्छे से स्कैन किया लेकिन कुछ पता नहीं चला सर। और आजू बाजू भी पूछताछ की लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा। परी की ड्रेस है सर, मेरी परी की ड्रेस है सर। परी की ड्रेस, ये क्या हुआ परी को? संभालिए अपने को, और से देखिए, पक्का ये कपड़े परी के? ये पार्टी के दिन यही ड्रेस पहन के गई थी सर। ये क्या 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 हुआ परी को सर? मेरी बच्ची को क्या हुआ? ये ड्रेस यहाँ पर कैसे आया सर? हाँ सर, ये तो परी की ड्रेस है।
अंदर आओ बेटा, लेके आइए। ये परी के कपड़े हैं? हाँ सर, ये परी की ड्रेस है। उसने मेरी बर्थडे पार्टी में यही ड्रेस पहनी थी। महेश जी, नहीं सर, ये सब आपकी वजह से हुआ सर, आप लोगों की वजह से हुआ सर। मैंने कहा था आप एक्शन लो, जल्दी लो, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। देखो क्या हो गया, किसी ने मार दिया परी को। तुझे सब पता है ना? तू कुछ छुपा रही है? बोल कुछ छुपा रही है? क्या करें सर? मैं केस कर दूंगा इस पर। मेरी नाबालिग बेटी के साथ कैसी बातें कर रहा है ये? हालात तो समझे, वो भी एक बाप है, बेटी के गम में थोड़ा सा प्लीज। ठीक हो बेटा, समझ प्लीज। महेश जी, ये क्या कर रहे हैं आप? वो भी तो आपकी बच्ची की तरह बच्ची है ना, उसको मारना चाहते हैं आप? इस तरह की हरकतें करके आप अपना नहीं, हमारी इन्वेस्टिगेशन में भी कॉम्प्लिकेशन पैदा कर रहे हैं आप। और परी के साथ अगर किसी ने कुछ गलत किया होगा तो उसको सजा मिलेगी, हम सजा देंगे उसको, भरोसा रखिए। भरोसा नहीं है सर, अब भरोसा नहीं रहा आप लोगों पे। थैंक यू सो मच। अब आप कुछ करने की जरूरत नहीं। मेरी परी को मैं खुद ढूंढूंगा, जो कुछ करना है ना सर मैं खुद करूंगा सर। थैंक यू सर, जो करना मैं करूंगा। महेश जी, जो करूंगा मैं करूंगा। देखिए कुछ गलत मत करना, कानून को अपने हाथ में मत लेना प्लीज। कानून पे भरोसा नहीं रहा सर। हेलो, ठीक है सर, वो बाइक वाला रमन मिल गया। सर मैंने उसे छेड़ा था और कुछ नहीं करा। और कुछ नहीं किया तो भागा क्यों था? मैं डर गया था, कुछ लोकल गैंग के गुंडों के साथ मेरा झगड़ा हो गया था। मुझे लगा वो मुझे मार देंगे, इसीलिए गांव भाग गया था। मेरे पास सबूत भी है, ट्रेन की टिकट है मेरे फोन में। अगर मुझे पता चला ना कि झूठ बोल रहा है तो यहीं पर उल्टा लटकाऊंगा। अगर इसने किडनैप नहीं किया तो फिर किसने किया? पिया रुको। डरो मत, मुझे सिर्फ कुछ जानना है, वो तुम मुझे बता दो। तुम चाहती हो ना तुम्हारी दोस्त वापस आ जाए, तो मुझे सच सच बता दो कि उस रात क्या हुआ था। अंकल मुझे डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? मैं कुछ नहीं करूंगा। जैसी परी वैसे तुम भी मेरी बेटी जैसी, तो प्लीज प्लीज बताओ कि उस रात हुआ क्या था। तुम्हें सब कुछ पता है ना? हाँ, उस रात राघव ने क्या हुआ? राघव ने क्या किया था उस रात? राघव ने परी के साथ तूने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा। मेरा रास्ता छोड़, मेरा मूड और मत खराब कर। तेरी हिम्मत कैसे हुई है? तू मुझे रिजेक्ट करेगी? अब देख क्या करता हूँ। सबको पता चलेगा कौन किसके पीछे था। राघव! तेरी और मेरी किसके पीछे होगा? सबको राघव छोड़ उसे! राघव छोड़ उसे! क्या कर रहा है ये तू? मैं कह रही हूँ तू उससे दूर रह, समझा? नहीं तू रुक। बता दूंगी अपने पापा को, फिर देखो तेरा क्या हाल करते हैं। बता दूंगी। बता! सुन, अगर किसी को बताया ना तो तेरी लाश मिलेगी। तो इतना पूरा ट्रेन में लेके जाता है। महेश जी छोड़ो उसे, संतोष संभाल उन्हें। राघव उठो उठो। क्योंकि ये सब सर, उस रात इस राघव ने मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती की थी सर। क्या सबूत है? आप रिया को बुलाइए, उसने मुझे सब कुछ बता दिया सर। देखो, किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना वो हम देखेंगे। आइंदा किसी के साथ मारपीट की ना तो अंदर कर दूंगा। आप मुझे अंदर डालेंगे सर? मेरी बेटी गायब है, इसने उसके साथ जबरदस्ती की, उसको मारने की धमकी दी। हाँ, आप मुझे ही अंदर डालेंगे सर? आप मुझे ये समझने की कोशिश कीजिए, इसने कुछ गलत किया है तो उसकी सजा मिलेगी, लेकिन हम किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दे सकते। बोलो क्या किया? देखो, अगर झूठ बोलना। सर वो उनका कॉल था।
रिया गायब है। ओम को रैंसम कॉल भी आया था सर। रिया रिया गायब है। रिया रिया सर देखा? ये रिया कहाँ गायब हो गई? कहीं तुमने? नहीं सर, आपके सामने भाग गया ये। पक्का इसी ने किया है सर, ताकि आखिरी सबूत में मिटा दे। आपको बोल रहा हूँ सर। अच्छा देखिए, सुनो मेरी बात आराम से सुनिए। आप थोड़ा संभालिए अपने आप को, अपने मन को शांत रखिए। इस तरह किसी के साथ मारपीट मत करिए, ठीक नहीं होगा। परी को हम ढूंढ रहे हैं, ढूंढ लेंगे परी को। अभी आप जाइएगा। क्या कर जाइए साहब, अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, मुझे ही सब कुछ करना पड़े। मेरी बेटी गायब है सर, आप लोग कुछ नहीं कर रहे सर। पहले परी गायब और अभी रिया भी गायब हो गई, और ऊपर से रैंसम कॉल। पता करो ये रैंसम कॉल कहाँ से आया था, किसने किया था। रिया की लास्ट लोकेशन ट्रैक करो, और ये राघव उस रात कहाँ था, इसके फ़ोन की लास्ट लोकेशन ट्रैक करो। पता चल जाएगा सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। राइट सर। लाओ जरा इसको खींच। अरे सर क्या हुआ साहब? अरे सुनिए तो। बताते हैं तुझे जेल में ले जाके क्या हुआ। लड़की किडनैप करता है, रिया को किडनैप किया, फिर अपने ही फोन नंबर से उसके फादर को फिरौती के लिए कॉल किया। साहब कौन रिया? हमने किसी को फोन नहीं किया है, कसम से। वही रिया जो लड़की किडनैप हुई है, और उसके फादर को तुम्हारे नंबर से फोन किया। साहब हो सकता है कि हमारे फोन से कोई फोन किया हो। कहाँ से हमारा फोन वहीं पे रखा था और हम अंदर गए थे हल्का होने के लिए। जैसे हल्का होके हम बाहर आए ना, तो देखा हमारा फोन गायब था। तो 2 घंटे के बाद मिल गया, हम सोचे कोई मजाक किया होगा। तुझे हल्का हम करेंगे, झूठ बोल रहा हूं हमसे। चलो सर संतोष सर को बताना आज क्या हुआ था। हाँ साहब ये सच बोल रहा है साहब। आज इसका फ़ोन यहाँ से खो गया था और थोड़ी देर बाद फिर मिल गया था साहब। अगर विश्वास नहीं आ रहा तो स्टूडेंट से पूछ लीजिए आप। हाँ साहब, अब आप ही सोचो ना, मतलब मैं क्यों पावर वेरीफाई करो सर। रिया तू यहाँ कैसे आई? परी दादा वो लोग आ जाएंगे। परी चल परी खुल नहीं रही, खुल नहीं रहा, ऐसे नहीं। प्लीज उससे कुछ नहीं किया प्लीज उसे मत मारो, प्लीज छोड़ दो उसे। रिया प्लीज प्लीज उसे छोड़ दो, प्लीज उसे मत मारो, प्लीज। रिया ये क्या किया तुमने? मार दिया उसे। रिया प्लीज आगे दो, रिया प्लीज। रिया सर ये बॉडी इसी गोनी में ही थी। पास चेक करो। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, प्लीज 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 दूर रहिए, बॉडी से दूर रहिए, प्लीज प्लीज प्लीज। रिया मेरे बेटे, सर मेरे बेटे को क्या महेश, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की ऐसी हालत हुई है। अपनी बेटी के लिए मेरी बेटी की कुर्बानी दी तुमने। सर इसको सजा दो सर। आपकी बच्ची के गुनहगारों को हम बख्शेंगे नहीं। संभालिए।
सर सर रमन सच बोल रहा है। परी जब मिसिंग हुई तो वो अपने गांव में ही था। फिर ये सब किया किसने? दो किडनैपिंग हुई लेकिन रैंसम कॉल एक ही आई। और सवाल ये है कि अगर किडनैपर को पैसे चाहिए ही नहीं थे तो फिर इसने रैंसम कॉल की क्यों? सर हो सकता है कि किडनैपर ने परी को भी मार दिया हो और मारने के बाद बॉडी को कहीं डंप कर दिया हो। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि रिया को ये पता चल गया हो कि राघव ने ही परी की किडनैपिंग करी और पुलिस के पकड़े जाने के डर से राघव ने रिया का मर्डर कर दिया। जहाँ पे ये रिया की बॉडी मिली थी वहाँ आसपास कोई सीसीटीवी? नहीं सर, वहाँ कोई सीसीटीवी नहीं। लेकिन सर दुकान वाले ने बताया कि वहाँ पर एक ग्रे कलर की गाड़ी आके रुकी थी, लेकिन सर दुकान वाला अपने काम में बिजी था तो उसने ध्यान नहीं दिया। और हमें तो ध्यान देना है ना। रिया की बॉडी वहाँ मिली है तो हो सकता है वो गाड़ी मर्डर्स की हो। उस रास्ते से निकलने वाले जितने भी मेन रोड सब जगह चेक करो। अगर कहीं भी सीसीटीवी कैमरा है तो उसकी फुटेज निकलो। हो ना हो ये किडनैपर। सर आप हमारे राघव को बचा लीजिए। महेश पागल हो गया। साहब महेश सवेरे चक्कू लेकर घर पर आया था और राघव को ले गया अपने साथ। साहब उसने धमकी दी है 24 घंटे में अगर परी नहीं मिली तो राघव को मार देगा और उसका वीडियो इंटरनेट पर डाल देगा। सर कुछ कीजिए। संभालिए अपने आपको, ऐसा कुछ नहीं होगा। पता करो ये महेश कहाँ है और राघव की लास्ट लोकेशन ट्रैक करो। सर देखिए आप इतना रखिए, राघव को कुछ नहीं होगा, हम अभी पता लगा रहे हैं। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया महेश अंकल, प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो महेश अंकल, मैंने कुछ नहीं किया है। एक मौका और दे रहा हूँ तुझे, सच बोल दे परी कहाँ है, क्योंकि मुझे पता है इस सब के पीछे तो ही है। मुझे नहीं पता महेश अंकल, कुछ नहीं किया मैंने, मैं अपनी बहन को क्यों मारूंगा। चुप! ये इमोशनल ड्रामा बंद कर। रिया को तूने रास्ते से हटा दिया क्योंकि उसको तेरा सच मालूम पड़ गया था। प्लीज मेरी बात मानिए, मैंने कुछ नहीं किया। 20 घंटे हैं तेरे पास, उसके बाद मैं तुझे मार दूंगा, मार दूंगा तुझे। सब जगह चेक कर लिया, कहीं कुछ नहीं मिल रहा, कुछ पता नहीं चल रहा। और उसने दोनों सिम जानबूझ के निकाले हैं ताकि हम उसे ट्रैक ना कर सके। कहीं कुछ तो है जो मिस हो रहा है। हेलो, हाँ सर, सीसीटीवी फुटेज आ गई है। थोड़ा पीछे लो, ज़ूम। सर ये टैटू मैंने कहीं तो देखा है। हाँ सर, ये टैटू मैंने कॉलेज का जो प्यून संतोष है उसके हाथ में देखा था सर। उसकी लाइव लोकेशन ट्रैक पे डालो। राइट सर। और सर महेश, सर अगर महेश ने राघव को कुछ कर दिया तो? रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम महेश के पीछे गए तो परी को नहीं बचा पाएंगे। महेश को रोकना है तो परी को बचाना होगा। लेकिन सर महेश का मोबाइल तो स्विच ऑफ है। लेकिन वीडियो अपलोड करने के लिए तो उसे फ़ोन ऑन करना ही पड़ेगा। मेक श्योर जैसे ही महेश का फ़ोन ऑन हो उसे ये मैसेज मिलना चाहिए कि परी जिंदा है। राइट सर। ये क्या कर रहे हो आप अंकल, ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मेरी परी कहाँ है? मैंने ना परी का किडनैप किया और ना ही मेरी बहन को मारा है मैंने। अगर मेरी बच्ची नहीं मिली तो मैं तुझे जिंदा जला दूंगा, जिंदा। सर संतोष का घर चेक किया, वो अपने घर पर नहीं है, कहीं भाग गया। शहर के जितने भी एग्जिट पॉइंट हैं सब जगह सील करो, वो बच के नहीं जाना चाहिए। संतोष की लाइव लोकेशन का क्या हुआ? बस हो रहा सर, टेक टीम अभी शेयर करेगी। एक्सक्यूज मी सर। सर संतोष का लाइव लोकेशन आ गया सर, यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर है सर, वो वसई की तरफ जा रहा। आवाज कितनी दूर है? सर यहाँ से 45 मिनट की दूरी पर है। सर संतोष की लाइव ट्रैकिंग एक जगह पर आकर के रुक गई है सर, यहाँ से लगभग 15 मिनट की दूरी पर है सर लोकेशन 5 मिनट की दूरी पर है सर, सिर्फ 5 मिनट यहाँ से। बस सर यही है लोकेशन सर, यही लोकेशन। रुको 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 रुको,
ये फोन ऑन हो रहा है। फ़ोन को तोड़ा गया तो सर ऐसा लग रहा है किलर ने इसमें से सिम कार्ड भी निकाल लिया। ये फोन ऑन, इसका मतलब इस सब के पीछे ये और ही है। मतलब कातिल जो भी था उसको ये मालूम नहीं था कि इसके पास कोई दूसरा फोन भी है। एक काम करो, पिछले 1 महीने का इस फोन का पूरा रिकॉर्डिंग लो। सर जी हटे क्या हुआ सर? चेक करो सब जगह, चेक। सर ये सब क्या हो पूरा रहा है? घर छान मारो, एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। चेक करो सब जगह। सर ये सब क्या हो रहा है मेरे घर पे? क्या हो रहा है आपको मालूम नहीं है? सर्च वारंट है। सर्च वारंट देखेंगे आप? सर्च वारंट? जी सर्च वारंट। और क्यों बताऊं? वो पियून संतोष, उसके फोन की लोकेशन बार बार आपका घर दिख रहा है। क्यों बोलिए? सर ये देखिए क्या था, स्टोर रूम में था। बोलिए, अब तो मुंह खोलिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। परी के फादर महेश ने राघव को किडनैप कर लिया है। अगर हमने 2 घंटे के अंदर अंदर परी को नहीं बचाया ना तो वो राघव की जान ले लेगा। नीलम जी बोलिए, आप चाहती हैं एक और बच्चे की जान चली जाए? किसी की जान नहीं जाएगी सर, किसी की जान नहीं जाएगी। मैं आपको लेके चलती। आई एम सॉरी परी, मैं मजबूर हूँ। अंकल प्लीज छोड़ दो, अंकल प्लीज छोड़ दो अंकल, कुछ नहीं किया मैंने। 15 मिनट और है तेरे पास। अगर सच नहीं बताया तो मैं तुझे जिंदा जला दूंगा। जल्दी चलो। बाहर आ जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो रिया का हुआ था। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, प्लीज छोड़ दो। किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। प्लीज अंकल, प्लीज मुझे जाने दो। ये आप क्या कर रहे हो? प्लीज प्लीज नहीं, प्लीज प्लीज। रुक जाओ, परी को कुछ मत करना वरना गोली मार दूंगा। अनिरुद्ध, आवा। सॉरी पलक बड़ा, सॉरी। परी बेटा ठीक हो? परी बेटा अभी तुम्हारे पापा का एक वॉइस नोट भेजना है। पापा को बोलो पापा मैं ठीक हूँ, राघव को कुछ मत करना, समझ गई? कमान बट बोलो। पापा मैं ठीक हूँ, आप प्लीज राघव को कुछ मत करना। नहीं अंकल।
पापा मैं ठीक हूँ। अब इन राघव को कुछ मत करना। दोनों मियाँ बीवी ने ये सब क्यों किया? ये सब हमने अपनी बेटी के लिए किया। हमारी बेटी पलक डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जैसे रेयर हार्ट कंडीशन से जूझ रही थी। उसका ब्लड ग्रुप आरएच नल होने के कारण डोनर मिलना लगभग नामुमकिन था। हमने देश विदेश में भी ट्राई किया। पलक के पास वक्त कम था और हमने होप खो दी थी। तभी कॉलेज में हुए एक मेडिकल कैंप में हमें परी की रिपोर्ट मिली। उसका ब्लड ग्रुप भी आरएच नल था। फिर वही हमारी आखिरी उम्मीद थी। और फिर हमने डिसाइड किया कि अगर हमें पलक को बचाना है तो हमें यह सब करना ही होगा। पहले हम श्योर नहीं थे कि हमारी मदद कौन करेगा। फिर हमें कहीं से पता चला कि संतोष पियून पर बहुत लोन है, उसे पैसे की बहुत ज़रूरत है। फिर मैंने उसे पैसे देके हायर किया। उसके बाद सारा किडनैप का काम उसने ही किया। उस रात परी को भी किडनैप उसने ही किया था। हमने परी को 72 घंटे के लिए कैद कर लिया क्योंकि पलक के वाइटल्स स्टेबल नहीं थे, इसलिए ऑपरेशन का टाइम 72 घंटे के बाद का रखा। और पुलिस को डाइवर्ट करने के लिए हमने सारा शक महेश और राघव पे डाल दिया। परी के पापा महेश कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है। उनका अपने गुस्से पे बिल्कुल काबू नहीं है। पक्का राघव ने कुछ किया होगा। वो परी पे पहले से लट्टू था साहब। एक बार उसका परी से लफड़ा भी हो चुका है। हम ये प्लान पिछले कुछ 3 महीने से कर रहे थे, इसीलिए मैंने अपने एक दोस्त का हॉस्पिटल जो बंद पड़ा हुआ था उसे खरीद लिया ताकि हम वहाँ सर्जरी कर सकें। रिया, उसे क्यों किडनैप किया? या कि किडनैपिंग और मर्डर वो तो कभी प्लान का हिस्सा था ही नहीं। महेश ने जब उसे कन्फ्रंट किया तब वो बेचारी बहुत डर गई थी, इसीलिए वो मुझसे मदद मांगने मेरे घर आई थी और तभी उसने परी की आवाज़ सुनी। मैम उधर से महेश अंकल मेरे पीछे पड़े हैं, वहाँ राघव। मैम मुझे बहुत डर लग रहा है। मैम मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं। रिया बेटा डरो मत, शांत हो जाओ। मैं हूं ना साथ तुम्हारे। परी? नहीं परी नहीं। परी नहीं। और संतोष, उसको क्यों मारा? संतोष हमें डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। हमसे बिना पूछे रिया के पापा को फोन करके फिरौती की रकम मांग रहा था ताकि वो अधिक पैसे कमा सके। मैंने उससे मना की पर वो मुझे ही ब्लैकमेल करने लगा। आप दोनों सिर्फ माँ बाप ही नहीं है बल्कि नोबल प्रोफेशन में। आप टीचर और आप डॉक्टर जो दूसरों को जिंदगी देता है। फिर भी खुद की बेटी की जान बचाने के लिए आप दोनों किसी दूसरे की बच्ची की जान लेने के लिए कैसे तैयार हो गए? और आप तो एक माँ हैं, दिल नहीं कांपा आपका किसी और की बच्ची की जान लेने से पहले? आप दोनों की बेटी की जान बचाने के चक्कर में ओम ने अपनी बेटी की जान गंवा दी। और आपकी अपनी बेटी पलक, जिसके लिए आपने ये सब कुछ किया, और वही पलक आप दोनों के प्यार से जिंदगी भर महरूम रहेगी, अकेली रहेगी। क्योंकि आप दोनों परी की किडनैपिंग और रिया और संतोष के मर्डर के चार्जेस में जिंदगी भर जेल में रहेंगे। सर एक रिक्वेस्ट है सर, प्लीज मेरी बच्ची के लिए। सर प्लीज मेरी पलक को मेरी बहन के पास भेज दीजिए, प्लीज सर। राघव ठीक हो? या महेश जी, आप पर किडनैपिंग और अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगेंगे। सर मुझे केस नहीं करना है। ये सब ना मेरी गलती की वजह से हुआ है और उस गलती की सजा भी मुझे मिल गई है। मैंने अपनी बहन को खो दिया है सर। महेश जी, मैंने आपको बार बार समझाया
कि कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, कुछ ऐसी हरकत मत कीजिए, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। आपने गुस्से में एक मासूम की जान ले लेनी थी। वो तो वक्त रहते परी ने आपको फोन कर दिया, वरना इस वक्त आपके हाथ इसके खून से रंगे होते, तब शायद आप जिंदगी में अपने आप को कभी माफ ना कर पाते।